हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल अकुल जर्नी विद ऑटिज़म में। मेरा नाम है रागनी और मेरे बेटे का नाम है अकुल, जो अभी 6 साल का है। उसको सीवियर ऑटिज़म है। तो पिछले वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि हमें कैसे पता चला अकुल को ऑटिज़म है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारी ऑटिज़म जर्नी, हमारा ऑटिज़म का सफ़र, कि हमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमारी ज़िंदगी में, क्या क्या चुनौतियाँ आई, हमने अपने जीवन में क्या क्या बदलाव किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हमें डॉक्टर ने बताया अकुल को ऑटिज़म है, उसके बाद हम लोग घर आए। मैं तो बहुत परेशान थी, रोती जा रही थी, रास्ते भर रो रही थी, घर आके भी खूब रो रही थी। ये लग रहा था कि पता नहीं भगवान ने ऐसा मेरे ही साथ क्यों किया। क्या अब मेरा बच्चा कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं हम लोगों की सुनेगा। तो यही सब सवाल मेरे मन में चल रहे थे कि दुनिया में और भी तो बच्चे हैं, मेरा ही बच्चा क्यों, क्या मेरे बच्चे की क्या गलती है या फिर मेरी क्या गलती है, ऐसा हम लोगों के साथ ही क्यों होना था। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था, मैं बहुत परेशान हो रही थी। फिर हम लोगों ने घर वालों को बताया कि डॉक्टर ने अकुल को ऑटिज़म बताया है, सीवियर ऑटिज़म। तो उन्होंने मेरी बात को सुना नहीं, उन्होंने सीधे ये बोला कि डॉक्टर का क्या है, वो तो रोज़ नई नई बीमारियां बताते रहते हैं, पता नहीं कौन सी अंग्रेजी बीमारी बता रहे हैं। मेरी बातों को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। सब अपनी अपनी बात कहने लगे कि कुछ बच्चे देर में बोलते हैं, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम बेकार में चिंता कर रही हो, तुम कोई पहली बार माँ नहीं बनी हो। यही सब बोल रहे थे, सब अपनी अपनी बात कह रहे थे। पर मेरा मन अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि जो एक माँ अपने बच्चे के लिए महसूस करती है ना, शायद ही वो कोई और कर सके। तो इसलिए कोई मेरी नहीं सुन रहा था। आज मैं किसी की शिकायत नहीं कर रही हूँ, पर वो समय मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हो सकता है उन्हें ऑटिज़म की जानकारी ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला हो। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे भी सुने, कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। जिस सहारे की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वही मेरे साथ नहीं खड़ा था। मेरी कोई बात ही सुन लेता, कोई मेरा हौसला बढ़ा देता, पर किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। फिर यही करते करते कुछ दिन गुजरे। मैं रोती थी, रात भर परेशान रहती थी, समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, कहाँ लेके जाऊं अपने बच्चे को और किस डॉक्टर को दिखाऊं। फिर मेरा मन नहीं माना। फिर मुझे ये लगा कि अब जो मुझे अपने बेटे के लिए सही लगेगा, अब मैं वही करूँगी। मैंने फिर किसी की भी नहीं सुनी। फिर मैं अकुल को लेके थेरेपी सेंटर गई। वहाँ अकुल की थेरेपी स्टार्ट हो गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन। अकुल में धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट होने लगी। अकुल जो हम लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, कहना नहीं मानते थे, वो थेरेपिस्ट की बात सुनने लगा था, उनका कहना मानने लगा था। ये देखकर मुझे उम्मीद जगने लगी कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही, मेरा बेटा भी बहुत जल्दी सही हो जाएगा। वहाँ थेरेपी सेंटर में मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसके साथ मैं घर पे डेली प्रैक्टिस करती थी, दिन में 2-4 बार करती थी। अकुल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने लगी, पर घर वालों ने तब भी साथ नहीं दिया। तब भी ताने ऐसा मारते थे कि पता नहीं अपने बेटे को कहाँ लेके जाती है, बहुत ज़्यादा इसको चढ़ा है शौक डॉक्टर की बात सुनने का। पर मैंने उस समय किसी की भी नहीं सुनी। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। लगभग 1-1.5 साल अकुल की थेरेपी चली। अकुल में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। फिर अचानक से अकुल की थेरेपी बंद हो गई थी। हम लोगों को कानपुर आना पड़ा, सब छोड़ छाड़ के। फिर मैं अकुल को घर पे ही प्रैक्टिस कराने लगी थी। अकुल में बहुत इम्प्रूवमेंट होने लगा था। अकुल बहुत सी चीज़ें सीख चुका है और आज भी अकुल सीख रहा है। हाँ, पर अभी उसकी स्पीच नहीं आई है, पर मुझे पूरा भरोसा है एक दिन वो भी आ जाएगी, क्योंकि हर बच्चा अपनी गति से ही सीखता है, अपनी गति से ही आगे बढ़ता है। पर मैं अपने बेटे के साथ रोज़ मेहनत करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी जब तक अकुल सीख नहीं जाता। मेरा साथ चाहे कोई दे या ना दे, पर मैं अपने बेटे के लिए हमेशा खड़ी होंगी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मुझे मजबूत होना पड़ेगा अपने बेटे के लिए। लेकिन एक बात का दुख हमेशा रहता है कि एक माँ का दर्द कोई नहीं समझता। जब उसका बेटा बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा हो, उसको समझने वाला कोई नहीं होता। जब आपका बच्चा किसी चुनौती से गुजर रहा होता है,
तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस माँ को होती है जो हर दिन उसके साथ जी रही होती है। अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती है, बस अपने बच्चे के लिए मजबूत बनकर आगे बढ़ती है। मुझे गर्व है अपने बेटे पर कि वो मेरा बेटा है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।